जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा एसआई की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बिहार दरोगा एसआई नई भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशन का मार्केट में ये नया प्रैक्टिस सेट का बुक आया है। इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है और साथ में 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार कौन थे? तो आप सभी जानते हैं चाणक्य, और चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन में क्या दिया गया है? समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा। क्यों होगा? यहाँ पे पूछा गया है कि चाणक्य को निम्नलिखित सभी नामों में से, यानी इन चारों नामों में से कौन से नाम से नहीं जाता था? तो ये है समुद्रगुप्त। बाकी चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये सभी सही है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो देखिए त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक है? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है। तो अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, उपासका का पिटक ये त्रिपिटक में नहीं आता है। आगे देखिए 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के कौन थे? तो 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पाटलिपुत्र में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सोहरावर्दी। याद रखिएगा सोहरावर्दी जो है ये अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए अनुसूचित जाति, इसके बारे में उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो अनुसूचित जाति के बारे में आर्टिकल 338 में बताया गया है और अनुसूचित जनजाति के बारे में आर्टिकल 338A में बताया गया है। और अनुसूचित जाति और जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? तो 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। मूल भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए 52वां, 54वां, 56वां या फिर डी 58वां। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन 52वां संशोधन जो कि हुआ था 1985 में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है और इसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। राइबोजाइम्स होते हैं। तो साथियों राइबोजाइम्स जो है ये RNA होते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। राइबोजाइम एक राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको RNA कहते हैं, ये एंजाइम होता है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध जो है याद रखिएगा नाइट्रो यौगिकों के कारण होती है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है।
तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया है, इस पर टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो साथियों, शासक पूरनमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो देवघर स्थित शिव मंदिर का। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1516 में इसका निर्माण करवाया गया था। महुआंडर अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो साथियों, महुआंडर अभयारण्य जो है झारखंड के लातेहार जिले में है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। आजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, आजन धाम को अंजनी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और यह हनुमान की माता अंजनी या अंजना को समर्पित एक मंदिर है और ये कहाँ पर है? तो गुमला जिले में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन, चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन 1 में दिया गया है अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, यही इसका उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को? तो 5 अप्रैल 2016 को। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे देखिए, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। इनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमोट्रियस को भी हराया। और यहाँ पे देख लेते हैं, राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये किस राजवंश से संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा शुंग वंश से। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पुष्यमित्र ने, तो पुष्यमित्र किस वंश से था? तो आप सभी जानते हैं शुंग वंश से। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो याद कर लीजिए, ये आता है तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो साथियों, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा 17 का पहला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गौरी कुंड। कौन सा स्थान है? तो गौरी कुंड है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ये तो बिल्कुल सही है। चलिए और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकबर के वित्त मंत्री राजा मानसिंह नहीं थे। कौन थे? टोडरमल, राजा टोडरमल थे। तो दूसरा ऑप्शन ही आपका क्या होगा? ये गलत है। आगे देखिए, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो ये जो विलय हुआ था किस नीति के तहत? तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था और इसके तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। यहाँ पर बताना है बघात रियासत को कब मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था 1850 में, लेकिन सबसे पहले 1848 में सतारा को मिलाया गया था। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने भाग लिया था। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 270 में। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो साथियों, लाल
फीताशाही ये सुशासन की विशेषता नहीं है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? तो ये किया था हर्बर्ट साइमन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये जो स्टेटमेंट है कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द्रव। याद रखिएगा, विषाक्त मस्टर्ड गैस जो होती है वो द्रव में होती है और सल्फर मस्टर्ड को सामान्यतः मस्टर्ड गैस के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे किसे? सल्फर मस्टर्ड को। और मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है कौन सा? तो यह है ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो यहाँ पर 28 का आंसर हो जाएगा 5.0। मानव रक्त में अल्कोहल की 5 मात्रा जो है प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बन सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क से। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो साथियों, UNEP का हेड क्वार्टर है कहाँ पर? केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF का हेड क्वार्टर है। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, वेलोड्रोम जो है ये साइकिलिंग से संबंधित है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? तो 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज सस्टम। याद रखिएगा, जॉर्ज सस्टम ये अंग्रेजी महाराज था। माउंटबेटन योजना जून 1947 इन्होंने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयात्मक संस्तुति की थी? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। माउंटबेटन योजना को जून प्लान भी या 3 जून प्लान भी कहा जाता है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26, बिल्कुल गलत है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो ये है नागरिक केंद्रित प्रशासन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 243 ZD में। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो ये है भूकंप। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 है। कितनी है? तो याद रखिएगा 24। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सभी क्या है? आउटपुट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है?
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो ये आता है कहाँ से? तो याद रखिएगा ये आता है डैफोडिल से। दूसरा ऑप्शन सही है। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है मून एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 से। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है नई दिल्ली में। चक्रीय निर्धन वे है, चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। तो देखिए चक्रीय निर्धन वे है जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं? तो कौन सा स्थान है? यह स्थान है कन्याकुमारी, जहां पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। ये भारत का नक्शा हुआ तो यहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, तो तीनों कहाँ पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। ये रहा कन्याकुमारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो बहुत ही सिंपल है, 7वां स्थान है और जनसंख्या में अभी पहले नंबर पर आ चुका है। निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे कूट भी दिया गया है। तो सबसे पहले सभी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। उपयुक्त उच्चावाच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? तो सबसे महादेव पर्वत श्रृंखला हो जाएगा सबसे पश्चिम में। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर पठार और लास्ट में खासी की पहाड़ियाँ। यहाँ पे पूछा गया है पश्चिम से पूर्व, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। देखिए पहले ऑप्शन में ही दिया गया है 1, 2, 3, 4। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहे हैं। हम लोग केवल जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? देखिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, ये कथन सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचधारा योजना किससे संबंधित है? तो साथियों पंचधारा योजना जो है ये संबंधित है नारी कल्याण एवं विकास से। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो साथियों पौधों में व्हाइट बड रोग जो है ये याद रखिएगा जिंक की कमी से होता है। चलिए दूध का सफ़ेद रंग होता है, तो बहुत ही सिंपल है, दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। चलिए कमांडरों की एक पंक्ति में, इसको भी स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो साथियों विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश स्वीडन है, याद रखिएगा। कौन सा है? स्वीडन। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो साथियों प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या हो जाएगा? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए इसको भी स्किप कर रहे हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल आप सभी जानते हैं, कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो ये हो जाएगा सभा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सभा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग कल कवर करेंगे। यमक बुद्ध पीटक से संबंधित है। तो 60 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, याद रखिएगा
अभिधम, यमक जो है ये बुद्ध पीठक अभिधम से संबंधित है। तो साथियों आज के लिए इतना ही।